कौन सी झांकी थी जिसमें स्वामित्व स्कीम आई थी? वेरी गुड, पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की थी। स्वामित्व स्कीम एक बार कर लेते हैं। स्वामित्व स्टैंड्स फॉर सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। मतलब विलेज का सर्वे करना है, विलेज की बात आ गई, जमीन की बात होगी, जमीन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी होते हैं, उनको रिड्रेस करना है। और आगे लिखा है मैपिंग विद, मैपिंग कर ली, वो GIS वगैरह जो आप पढ़ते हो वो सारी चीजें अटैच कर दी। जैसे ये घर है, अब टेक्नोलॉजी आ गई तो ये वाला साइन लग जाएगा वहां पे, देखा है इस वाला सिंबल सभी ने? नेविगेशन के पर्पज से मैप पे जब आप सर्च भी करते हो यही वाला बनता है ना। वासु थोड़ा सा गलत बना है ना, क्या आता है बीच में, ऐसे आता है गोल। हाँ, जहां पे भी जमीन पे घर बना होगा वो सारी चीजें कवर करी जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी चीज लिखिए इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में जो मैपिंग के लिए यूज करेंगे वो है ड्रोन्स, स्पेशली ड्रोन्स, और साथ में डैशबोर्ड भी बने होंगे। और जो लोग होंगे उनके कोई डिस्प्यूट ना हो जमीन को लेके तो उनके लिए प्रॉपर्टी कार्ड्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे। लग गया पता इसका मेन पर्पस क्या है? जो स्वामित्व स्कीम है पूरी की पूरी फंडिंग करी जाएगी बाय सेंटर, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और स्कीम का मैंने आपको पैटर्न भी बताया था, हरियाणा वालों को बताया था पहले। तो जो स्कीम्स होती हैं ज्यादातर सेंटर ओरिएंटेड आपसे पूछी जाएंगी, या फिर शायद स्पॉन्सर्ड भी हो सकती हैं, पर फ्लैगशिप वाली कैटेगरी में आपको मिलेंगी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज ने डिस्प्ले कर दिया, आप एक आधे पेपर में इसका क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल पंचायती राज जब 2020 में उस टाइम पे ये लॉन्चिंग हुई थी, पहला इसका फेज कंप्लीट हो चुका है 2025 में, और जनवरी में हुआ था, तो इसी वजह से जनवरी के मंथ में ये करी थी हमने। मतलब आप सारे नए हो तो आप दोबारा से कर लो। स्वामित्व जो है ये रिकॉर्ड ऑफ राइट की तरह एक्ट करेगा। राइट किस चीज से रिलेटेड होंगे? जमीन से, लैंड राइट्स पे ये ज्यादा फोकस करेगा। बताना मुझे लैंड रिफॉर्म्स कौन से शेड्यूल में है? शेड्यूल नंबर 9। अमेंडमेंट कौन सी है? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और विलेज हाउस होल्ड ओनर्स, और साथ में कोई भी अगर लीगल इशू ओनरशिप को लेके कोई भी केस वगैरह चल रहा है उसको रिड्रेस करना, और कार्ड्स प्रोवाइड करना जो प्रॉपर्टी के ओनर्स होंगे। प्रॉपर्टी कार्ड भी एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। ना सिर्फ विलेज की मैपिंग करी जाएगी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर आ जाएगा। और कौन सी टेक्नोलॉजी? ड्रोन टेक्नोलॉजी, मैपिंग वगैरह कैमरा लगा के इसी के थ्रू करी गई। पहले क्या किया जाता है, कभी भी पूरे पैन इंडिया लेवल पे ये स्कीम्स इंप्लीमेंट नहीं होती, पहले पायलट प्रोजेक्ट्स आते हैं, कुछ एक स्टेट्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है, उनके भी कुछ विलेज सेलेक्ट करे जाते हैं कि यहाँ पे ही हम देखेंगे, तो ये याद रखना। अब देखो यहाँ पे एक चीज जो कवर नहीं करी गई है और आपको स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, एग्रीकल्चर लैंड। यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड को कवर नहीं करा है, जहाँ पे घर होगा वो वाली जमीनें यहाँ पे कवर करी गई है। ठीक, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एग्रीकल्चर लैंड इसमें कवर्ड नहीं है जो आपकी स्वामित्व स्कीम है। हाँ, जियो टैगिंग वाला आर्टिकल, हाँ तो सेम ही है, वही चीजें फिर इंटीग्रल कर देंगे। पहले जो था, अभी 5 साल जब कंप्लीट हुए तो बताया कि ड्रोन की हेल्प से कितने विलेजेस कवर हुए, 1 पॉइंट समथिंग लाख के आसपास के विलेजेस कवर हुए। अब सेंसस भी आ रहा है, अभी आप सुनोगे दोनों का इंटीग्रेशन होता हुआ। अभी फैप से शुरू हो रहा है ना जियो टैगिंग वाला काम, बोला तो है, बाकी देखते हैं कि फैप से हम जियो टैगिंग शुरू कर देंगे, हाउस लिस्टिंग शुरू कर देंगे। वही बताया तो था तुम्हें कि 2 दरवाजे होंगे, किचन कितने थे वो सारे काउंट होंगे। बाद में आप सुनोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया हुआ है अलॉन्ग विद द हाउस लिस्टिंग, तो इंटीग्रल हो सकता है। स्कीम है ना ये, तो वो भी काम करना ही है, हाउस लिस्टिंग भी करनी है, और उसमें भी हाउस की बात करी हुई है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आप बाद में सुन सकते हो। देख लो इसके पहले क्या क्या एम है। सबसे पहले तो रूरल सिटीजन को प्रॉपर्टी कार्ड्स प्रोवाइड करना, कोई क्रेडिट एक्सेस चाहिए तो वो प्रोवाइड करना, डिस्प्यूट हो रखा है जमीन को लेके वो रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना, रिड्रेस उस प्रॉब्लम को करना, प्लानिंग में हेल्प करेगा। तो ये मेन पर्पज है स्वामित्व स्कीम का। इंप्लीमेंटेशन के लिए कौन सी मिनिस्ट्री आ जाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। कभी भी स्वामित्व स्कीम आपसे फुल फॉर्म के साथ नहीं बताई जाएगी, नहीं तो सारा ही पता लग जाएगा। ये हमेशा ऐसे आएगा, स्वामित्व स्कीम, क्या क्या स्टेटमेंट्स इसके रिस्पेक्ट में ठीक लिखी हुई हैं, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा। देन सपोर्ट किससे मिलेगा? तो सर्वे ऑफ इंडिया से, और साथ में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विस, जो भी ऑनलाइन डिटेलिंग होगी यही वाली बॉडी चेक करने वाली है। 2020 में इसे लॉन्च कर दिया गया था नेशनल पंचायती राज डे पे, और ये ओनरशिप कार्ड्स प्रोवाइड करता है, जो लैंड वगैरह है उसको मैप करता है, टेक्नोलॉजी यहाँ पे ड्रोन्स को यूज करा जाता है, ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो आपकी प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी, कौन से वाला राइट है? लीगल राइट, आर्टिकल नंबर 300A। ठीक है, पहले ये फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 19 में भी पढ़ते थे, 31 के अंदर भी पढ़ते थे, पर बाद में इसको डिस्पोज कर दिया था, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू? 44th। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड इसमें एक्सक्लूडेड है। स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। तो मतलब अब लग गया ना आपको पता क्या क्या चीजें हैं। ये अचीवमेंट बताइए जो 5 साल में हुई थी। नंबर 1, ड्रोन से सर्वे करा गया, अराउंड
2.20 लाख विलेजेस को कवर करा। कितना एरिया कवर हुआ? तो अराउंड 68,122 स्क्वायर किलोमीटर। प्रॉपर्टी कार्ड कितने लोगों को प्रोवाइड करेंगे? 2.42 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड्स, और 1.61 लाख विलेजेस में ये सारे कार्ड जो हैं प्रोवाइड कर दिए गए। मतलब ये अचीवमेंट दिखाई कि टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करके हमने विलेज का सर्वे करा। अच्छा, मैंने 1 पॉइंट समथिंग बोला था, लग गया ना वैल्यूज का पता? ये प्रॉपर्टी कार्ड्स का बताया हुआ है, और ये वाला जो है ये बता दिया कि कितने विलेजेस को सर्वे करा है, जो जीआईएस वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। देन इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट के जितने भी प्लान्स आ रखे हैं उन्हें सपोर्ट करना। देखा होगा आपने गांव वगैरह में बड़े सारे लैंड डिस्प्यूट होते हैं। एक ना दो खेत होते हैं ना, जैसे खेतों में तो घर बनते थे, पता है ना आप सभी को ये चीज। बीच में एक बीड़ होती है, कहीं उसको बंडी बोलते हैं, डिफरेंट है। अब कईयों को ना आदत होती है, जैसे ये दो खेत थे, हाँ अच्छा, ये दो खेत थे, ये बीच में वो बंडी थी जिसने दोनों को सेपरेट करा था। एक पता नहीं बड़ा सनकी होता है, वो क्या करेगा, जैसे हल जोतना होता है वहां पे थोड़ा थोड़ा इसको काट देगा, फिर वो बंडी जो होगी पतली होती चलेगी। एक और टाइम आएगा, अगले साल आप देखोगे वो बंडी इतनी सी हो जाती है, फिर से हल जोतना होएगा, वो दोबारा से क्या करेगा, यहाँ पे उसको खोद देगा। मतलब वो जो बंडी है, जो बैरियर था, वो छोटा होता चला हुआ है। एक टाइम आएगा वो देखेगा अब तो लाइन ही बची है, और वो जो चल रहे थे उस बंडी के ऊपर, वो पूरे थे, यहाँ तो रास्ता ही नहीं बचा। क्यों? क्योंकि वो इधर से जाता गया, और इधर वाले थोड़े लीनियंट है, सोच रहे हैं क्या लड़ाई करनी। पर ये जब पतली होगी तब फिर पता लगा कि लैंड डिस्प्यूट हो चुका है। एक और होता है, पहले सीधी थी, बाद में उसमें ना ऐसे ऐसे सांप बन रहा होता है कि इस बार यहाँ जैसे से जमीन आगे कर दूंगा, अगली बार दूसरे चैम्बर पे कर दूंगा, तो सांप भी बन जाता है सीधी से। ये वाले डिस्प्यूट बहुत सारे मिलते हैं आपको रूरल एरियाज के अंदर। तो ग्राम पंचायत को कोई भी अपना प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो जमीन की भी कई बार जरूरत पड़ती है, पर डिस्प्यूटेड होगी तो वहां पे आप देखोगे पीछे हाईवे बन रहा था, डबल लेन था, आगे जाके एक डिस्प्यूटेड लैंड थी, वहां पे कोई काम ही नहीं हुआ होगा। पीछे बढ़िया सीधा रोड आपको मिलेगा, आगे आप देखोगे कंकड़ पड़े हुए हैं, क्योंकि डिस्प्यूटेड थी लैंड। केस सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं कई बार, तो वो सारे इश्यूज आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्रिएट एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स स्पेशली फॉर द रूरल प्लानिंग, और जो डिस्प्यूट वगैरह हैं उनको रिड्यूस करना। साथ में जो सर्वे, आपने पीछे देखा सर्वे ऑफ इंडिया भी सपोर्ट करेगा, तो साथ में सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैपिंग वगैरह करी जाएगी, डिफरेंट डिपार्टमेंट को डाटा प्रोवाइड करा जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स एक्रूज डायरेक्टली ग्राम पंचायत में आएंगे। डिवॉल्ट स्टेट लिखा हुआ है, डिवॉल्ट का मतलब 3 शब्द बताए थे मैंने यहाँ पे, अभी दूसरा बोलूंगी तो आपको पता लग जाएगा। वैसे डिसेंट्रलाइजेशन, अब बताओ डेवोल्यूशन क्या होता है? नहीं, वो तो एसिमेट्रिक फेडरल स्ट्रक्चर बोल रहे हो आप। अरे डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सारी पावर सेंटर के पास नहीं है। हाँ, डिवॉल्ट स्टेट का मतलब है कि हमने पावर को डिवाइड करके रखा हुआ है, सेंट्रल, स्टेट, फिर लोकल बॉडीज, उसकी बात करी हुई है यहाँ पे। उसके बाद रूरल जो सिटीजन होंगे उनको प्रॉपर्टी को एज अ फाइनेंशियल एसेट की तरह यूज कर सके। लोन्स, पीछे लिखा था ना क्रेडिट, जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी प्रोवाइड करी जाएगी, तो फाइनेंशियल एसेट्स भी इसमें इंक्लूडेड है। टाइप कैसा है? तो सेंट्रल सेक्टर, 100% फंडिंग जो रहेगी वो सेंटर की तरफ से रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मेन लीड बॉडी है, बाकी सपोर्ट करेंगे सिर्फ वो जो सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह आपने देखे। बेटर प्लानिंग हो सके, अब बोल दिया फाइनेंशियल एसेट की तरह प्रॉपर्टी एक्ट करती है, तो बोला कि लोन वगैरह प्रोवाइड करा जा सकता है, और कौन इंप्लीमेंट करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, और सपोर्ट रहेगा सर्वे ऑफ इंडिया, और साथ में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज। लग गया ना ऑब्जेक्टिव इसका पता? वही लिखा है जो मैंने आपको चार्ट के ऊपर बताया, वही सारी चीजें हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल एसेट, देन डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, वो डिवॉल्व मतलब ग्राम पंचायत के पास ही डिटेलिंग आ जाएगी, आपको ये नहीं फोकस करना पड़ेगा कि किया है पे या नहीं करा है, डिवॉल्व बॉडी के पास सारा डेटा रहेगा। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी इसमें ऐड करी गई है। देन नीड क्यों रही? तो ताकि लैंड रिकॉर्ड जो है उसका डाटा हमारे पास एक्यूरेट रहे, और प्रॉपर्टी मोनेटाइजेशन, बोला ना फाइनेंशियल एसेट की तरह एक्ट करती है, वो चीज हमारे पास रिकॉर्डेड रहे, और जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स इमर्ज करते हैं रूरल एरियाज में वो सॉल्व करे जा सके, रिड्रेस करे जा सके। अचीवमेंट्स अभी तक कितनी आई? ड्रोन की हेल्प से मैपिंग करी, प्लस प्रॉपर्टी कार्ड्स बड़े सारे लोगों को प्रोवाइड करा। तो प्रॉपर्टी कार्ड अराउंड 2.42 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड्स यहाँ पे प्रोवाइड हुए, और साथ में ड्रोन सर्वे आप देखोगे तो 3.20 लाख विलेजेस के करेंगे। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, अगेन जब भी कोई स्कीम आती है, कोई भी हम कैंपेन शुरू करते हैं, खुद को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनली। बताना यहाँ पे एसडीजी कौन सा लगा? 17 आएगा वैसे तो जब इंटरनेशनल, पर जब पूछा जाए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन फिर 16 आएगा। अब ये पीछे वाले आर्टिकल, ये जो स्कीम है ये किस चीज को इंश्योर कर रहा है? इंटरनेशनल भूल जाओ, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन भूल जाओ, अब बताओ कौन सा एसटीजी आएगा? 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, तो वहां पे भी एक एफर्ट है जो 11 नंबर को शो। और किसने बोला?
9 बोला। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 9 भी आ जाएगा। कोई और कुछ नहीं आएगा, मेनली यही थे जो। हाँ हाँ, नहीं नो पॉवर्टी तो बहुत ही, यहाँ पे तो खाने पीने से हम शुरू करेंगे, हेल्थ के ऊपर फोकस रखेंगे। हाँ हाँ, तो अभी तभी बोल दिया कि लोन भी प्रोवाइड करने हैं लोगों को, तो क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी के लिए। तो कौन सा आया? नहीं 9 तो आगे, ये कोई और भी देख रहे हैं मेरे ख्याल से। 8 में क्या था? डायरेक्टली नहीं आएगा। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे फार्मर्स पे मेन फोकस करा गया है, ये कंट्री को लेके है, ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं आएगा। और कोई? हाँ, रिड्यूस इन इक्वालिटी में भी कुछ हद तक बोल सकते हैं, वैसे नहीं आएगा शार्प। शार्प यही निकल के आएंगे जो 4 आपको बताएंगे, ठीक है, तो 4 पे फोकस। वैसे तो घूम फिर के सारे आ जाएंगे, जैसे जैसे आप बेस की तरफ जाओगे ना, तो आप पहले पे भी पहुंच जाओगे। पर डायरेक्ट वाले मैंने पहले पूछे आपसे, तो 11 वाला आपसे पूछा जा सकता है। इवन पंजाब ने पूछा भी था ये सवाल इस बार, तो यही मतलब है इसका भी। ठीक है, तो वर्कशॉप ऑन लैंड गवर्नेंस, वर्कशॉप्स कंडक्ट करी जाती हैं, जैसे आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हुआ करती थी, वैसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज भी कंडक्ट करता है। इंडिया खुद को डिजिटलाइज रिप्रेजेंट करता है, तो वो सारी चीजें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी प्रोवाइड करती हैं। इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 का, वहां पे भी उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करी थी कि कैसे हम स्कीम्स के अंदर ड्रोन्स का यूज करना शुरू कर चुके हैं, और उसमें स्वामित्व स्कीम का भी मेंशन करा था। जीआईएस मैपिंग हम कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें रिप्रेजेंट करी गई थी।